ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम सेट्स पढ़ रहे थे तो लेट्स सपोज हम एक सेट भी बना देते हैं। एक वेरिएबल लिया ए के नाम से, ठीक है, और उसका एक बना दिया सेट, इसके अंदर डाल दिया एप्पल, और हमने डाल दिया बनाना। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें एक एलिमेंट और ऐड करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले कोड चल जाए फिर उसके बाद करते हैं। हम क्या करते हैं, ए डॉट अपेंड, ठीक है, और हम क्या करते हैं, इसके अंदर ऑरेंज डाल देते हैं। क्या ये कोड चलेगा? ज्यादा गर्मी है, नहीं चलेगा? चलेगा? कितने लोग कहते हैं चलेगा? कितने लोग कहते हैं नहीं चलेगा? सही, चले तो इसको क्या करेंगे, चला के चेक कर लेते हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा। ये आ गया एरर, क्यों? एग्जैक्टली, सेट के अंदर हमारे पास अपेंड का मेथड नहीं है, तो अब ये क्या हुआ, एक हमारे पास एरर आ गया, एरर आने की वजह से कोड क्रैश हो गया। अब हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम नीचे एक स्टेटमेंट लगा देते हैं प्रिंट की, ठीक है, और इसमें लिख देते हैं कि यहां तक पहुंच गया। तो क्या ये प्रिंट स्टेटमेंट आएगी हमारे पास? कितने लोग कहते हैं आएगी? कितने लोग कहते हैं नहीं आएगी? और जो नहीं कह रहे कुछ भी, वो क्या कह रहे हैं? गर्मी लग रही है ज्यादा, नहीं आएगी। अच्छा, चले फिर इसको चला के चेक कर लेते हैं। एग्जैक्टली, हमारे पास जब हमने चलाया तो हमारे पास नहीं आई, क्यों? क्योंकि हमारा कोड जो है वो लाइन बाय लाइन चलता है, पहली लाइन पे चलेगा, दूसरी लाइन पे आएगा, तीसरी लाइन पे आएगा। अब दूसरी लाइन पे अगर कोई एरर आ गया तो वो उसके नीचे वाली लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या मेथड है, हम यूज करेंगे ट्राई और एक्सेप्ट। एग्जैक्टली, जो वहां पर हमारे पास होता था ट्राई और कैच, यहां पर हमारे पास है ट्राई और एक्सेप्ट। अब आप ट्राई करेंगे, उसके अंदर कॉलन डालेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करके आप देख रहे हैं, हमने देखा था कि इंडेंटेशन होती है, वहां पर करली ब्रेसेस होते हैं, और यहां पर हमें जो भी चीज एक स्कोप के अंदर लिखनी होती है उसके लिए हम इंडेंट करते हैं। और इंडेंट किस तरह से करते हैं, टैब की मदद से, ठीक है। तो अब यहां पर हम ये वाला कोड अपना लिख लेते हैं दोबारा से। ट्राई के अंदर हमने ये कोड लिखा, नीचे गए, और एक्सेप्ट होता है, क्या होता है इसके अंदर, एक्सेप्ट होता है। एग्जैक्टली, एआई ने बता दिया। और यहां पर हम लिख देते हैं एरर आ गया, एरर आ गया भाई साहब, ठीक है। अब हम इसको चला के देखते हैं क्या क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या होगा, एरर आएगा। अच्छा, और कौन कहता है कि इसका आउटपुट कुछ भी नहीं होगा? सही है, तो इसे चला के देखते हैं। तो इसका आउटपुट कुछ भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये ट्राई जो है वो बिल्कुल परफेक्टली चल गया, तो इसलिए हमारे पास कोई एरर नहीं आया। अब एरर कब आएगा, या इस ब्लॉक एक्सेप्ट के अंदर कब जाएगा, जब हमारे पास इस ट्राई के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है उसके अंदर अगर कोई हमारे पास एरर आता है तो वो एक्सेप्ट के अंदर जाएगा, वो एक तरह से उसे कैच कर लेगा। ये आपकी अम्मी है, जब आपने खाना गलत बना दिया या फिर आपका खाना गलत तरह से बन गया तो वो उस चीज़ को टैकल करिए, आपको कोई भी परेशानी आ गई, अम्मी है, अब्बू है, जो भी है, तो वो आपके उस परेशानी या उस प्रॉब्लम को, उस एरर को हैंडल कर रहे हैं। ये एक्सेप्ट वो काम कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा एरर था, हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, और नीचे लिख भी देते हैं यहाँ तक पहुँच गए। अब हम इसे चला के देखते हैं, तो कहाँ पर आया ये, हमें कोई एरर दिया इसने?
जिस तरह से हमारे पास यहाँ पर एरर आ रहा था और जो कोड टर्मिनेट हो रहा था उसी हमारे पास स्टेटमेंट आ गई एल्स में। अब हमारे पास ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स ये तीनों चीजें हो गई। अब हम क्या होगा, एक और इसके अंदर भी स्टेटमेंट है जी। अभी शादी का कार्ड किसी को देगी? अच्छा एग्जैक्टली अच्छा, अब ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको एक फीचर जो है, भाई का सवाल है कि अगर ट्राई के अंदर ही हम जिस तरह से हम टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट के अंदर करते हैं, ट्राई के अंदर ये कोड लिख देते हैं, उस प्रैक्टिस से भी कर सकते हैं। लेकिन ये आपको यहाँ पर इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपके पास इसके अंदर एक ये फीचर मौजूद है जो कि वहाँ पर नहीं था। अब हमारे पास तीसरी चीज़ क्या आती है, हमारे पास तीसरी चीज़ आती है फाइनली, जो कि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी मौजूद था। फाइनली क्या करता है, सॉरी दोबारा बताएं, हर सूरत में चलेगा। अगर कोई एरर आए तब भी चलेगा और अगर कोई एरर ना आए तब भी चलेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं और इसमें लिखते हैं ये तो होगा, ठीक है, और इसे चला के चेक करता है। हमने इसे चलाया तो क्योंकि हमारे पास कोई एरर इस ट्राई के अंदर नहीं था इसलिए एल्स चला, ठीक है, और यहाँ पर आ गया प्रिंट, हमारे पास यहाँ तक पहुँच गया। और हमारे पास एरर आए या ना आए फाइनली हमेशा हमारा चलना ही है। तो इसलिए ये तो होगा, ये भी प्रिंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एरर दोबारा से प्रोड्यूस करके चेक करते हैं कि क्या इसमें भी एल्स चलेगा और फाइनली चलेगा। आप लोग क्या कहते हैं, इसमें एल्स चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा? सही, कितने लोग कहते हैं कि एल्स चलेगा? कितने लोग कहते हैं कि फाइनली चलेगा? दोनों चलेंगे। चले, चला के चेक करते हैं। और एक्सेप्ट कितने लोग कहते हैं कि चलेगा? गुड पॉइंट, सही, चले चला के चेक करो। तो हमने क्या कहा, एक्सेप्ट चलेगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एरर आया, हमारे ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एरर था इसलिए हमारे पास एक्सेप्ट चला, ठीक है। लेकिन फाइनली भी उसके अंदर लगा हुआ था, तो अब एरर आए या ना आए उससे कोई गर्ज नहीं है, फाइनली हमेशा चलेगा, ठीक है। लेट सपोज ये कहाँ पर यूज किया जा सकता है आपका फाइनली का, आप जब लोडर लगाते हैं, ठीक है। अब आपने लोडर लगाया और कोई रिक्वेस्ट सेंड कर दी ट्राई के अंदर, अब आपका कोई एरर आए या ना आए आपको लोडर तो हटाना ही है, चाहे तो आपका एरर आ जाए वरना तो वो लोडर घूमता ही रहेगा। अगर कोई एरर आ गया तो आप उसको क्या कर सकते हैं, फाइनली के अंदर उस लोडर को एंड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका अगर तो सक्सेसफुल हो जाता है ऑपरेशन तब भी लोडर खत्म हो जाएगा, और अगर आपका सक्सेसफुल नहीं होता, कोई एरर आ जाता है तो तब भी आपका हट जाएगा लोडर, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं, हम एक रिक्वेस्ट से करके चेक करते हैं। अब पाइथन के अंदर हमने देखा था एक्सियोस से या फिर रिक्वेस्ट के मॉड्यूल से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर रिक्वेस्ट करते थे। अब पाइथन के अंदर किस तरह से कर सकते हैं, किसी को आइडिया है? नहीं आइडिया तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। पाइथन रिक्वेस्ट, सही है। अब हम आए डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। जब भी हमें किसी चीज़ का नहीं पता होता हम क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आए। अब ये क्या कह रहे हैं कि पाइथन का एक रिक्वेस्ट का मॉड्यूल है। रिक्वेस्ट का मॉड्यूल क्या करता है, हमने देखा था हमारे पास मल्टीपल किस्म की रिक्वेस्ट जो है वो हम भेज सकते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट और भी काफ़ी सारी किस्म की पैच, वो सारी की सारी हम रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास वहाँ पर एक्सियोस भी इस्तेमाल होता था जावास्क्रिप्ट के अंदर या टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, हमारे पास फैच का मेथड भी इस्तेमाल होता था, और भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं या लाइब्रेरीज हैं जो कि आप इस्तेमाल करके रिक्वेस्ट भेज सकते थे। लेकिन अब हमारे पास हम काम कर रहे हैं पाइथन के अंदर, तो पाइथन के अंदर हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट का मॉड्यूल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको इम्पोर्ट करके चेक करते हैं कि आया कोड चल रहा है या नहीं चल रहा। मैं ट्राई के ब्लॉक के अंदर इसे इम्पोर्ट करूँ या बाहर करूँ, बाहर करते हैं। चलें नेक्स्ट लाइन में करके इंपोर्ट कर दिए, सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली उसके साथ आपकी जो इसके अंदर क्या कहते हैं कोलैब है उसके अंदर इंस्टॉल होगा। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा तो आप क्या कमांड चलाएंगे, पिप इंस्टॉल या यूवी जो भी आप पैकेज मैनेजर इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी
कमांड चला के उसको इंस्टॉल कर लेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें रिक्वेस्ट सेंड करनी है। अब लेकिन क्या है, क्योंकि जब भी हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो रिक्वेस्ट के अंदर कोई एरर आ सकता है। जब भी कोई एरर आएगा तो हम क्या करते हैं, यूज कोई एरर अगर एक्सपेक्टेड है तो हम क्या ब्लॉक्स यूज करेंगे, ट्राई कैच। तो हम यहां पर क्या लगा देते हैं, ट्राई और यहां पर कर देते हैं रिक्वेस्ट डॉट गेट। हमें एक गेट की रिक्वेस्ट करनी है और वो अभी हम डाल देते हैं इसके अंदर, REQ के अंदर, ठीक है। चलो इसने खुद कोड जो है वो प्रिंट करके दे दिया। अब क्या है हमारे पास कि अगर इसके अंदर कोई रिक्वेस्ट जाएगी, लेट सपोज हम अभी फिलहाल यहाँ पर कर देते हैं google.com। तो ये क्या कर रहा है, google.com पे रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है, और उसके जो भी आपके पास आएगा आउटपुट उसे प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर कोई एरर आएगा तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट में चला जाएगा और ये वाला ब्लॉक आपका प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर कोई एरर नहीं आएगा तो वो एल्स में चला जाएगा और ये वाला आपका जो ब्लॉक है वो प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर एरर आए या ना आए, फाइनली वो हमेशा प्रिंट करेगा ही। तो अब हम इसको करके चेक करते हैं, इसे चलाते हैं, यहाँ पर आ गया एरर आ गया। लेकिन एरर तो आ गया, अब एरर क्या है वो तो हमें पता ही नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एरर मैसेज करेंगे। तो एरर मैसेज किस तरह से करेंगे, एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सेप्ट के अंदर जो हमारे पास लेट सपोज एरर मैसेज आया, अब हम पढ़ना चाह रहे हैं कि भाई एरर मैसेज हमारे पास क्या है, किस तरह का है। हमने उसे रोक तो लिया, क्रैश होने से तो रोक लिया, लेकिन हमें भी तो पता चले, जो डेवलपर है उसे भी तो पता चले कि एरर है क्या, ताकि वो उसे रिजॉल्व कर सके या उसके बारे में चीज़ों को देख सके। तो यहाँ पर हमने कर दिया एक्सेप्ट एज और प्रिंट कर दिया इसको, इस वेरिएबल को, ई वाले को। इसको आप एरर एज एरर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। आपने उसे प्रिंट कर दिया तो उससे क्या होगा कि जो भी एरर होगा वो प्रिंट हो जाएगा और आपका कोड क्रैश भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम इसे चला के देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया। क्या कह रहा है, इनवैलिड URL, ठीक है, google.com नो स्कीमा सप्लाइड HTTPS, इस तरह से करके, मतलब वो हमें खुद बता रहा है कि ये एरर है और आप इसको अगर इस तरह से करके सेंड करें तो आपका जो एरर है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, और जो आपने उसके साथ एरर के साथ मैसेज लिखा था वो भी हमारे पास आ गया और फाइनली वाला भी आ गया। फिलहाल हम क्या करते हैं, फाइनली वाले को हटा देते हैं और यहाँ पर जिस तरह से कह रहा है उसी तरह से डाल देते हैं। अब हमारे पास क्या हुआ, ट्राई किया, ट्राई क्या कर रहा है, google.com को गेट करने की कोशिश कर रहा है, उसका जो भी आउटपुट होगा उसे प्रिंट करने की कोशिश कर रहा है। फिर आया एक्सेप्ट पे। अगर इस ट्राई के ब्लॉक के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, अगर उसके अंदर कोई एरर आएगा तो वो चला जाएगा एक्सेप्ट के अंदर। अब जब एक्सेप्ट के अंदर चला गया तो वो क्या करेगा, उस एक्सेप्शन को लेगा एज ई वेरिएबल के अंदर और उसे कर देगा प्रिंट, ताकि जो आपका डेवलपर है, जो आप हो, उससे पता चल जाए कि क्या एरर है। और फिर जो भी आपने एरर मैसेज दिखाया होगा या जो आपको दिखाना है नहीं दिखाना है वो आपकी मर्जी है, आपने जो भी दिखाया होगा वो उसे चला देगा। लेकिन अगर इसके अंदर कोई मसला नहीं आएगा, ट्राई के अंदर अगर कोई मसला नहीं आया तो वो चला देगा एल्स को और ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। चलें अब चला के चेक करते हैं, ठीक है। हमने चलाया तो इसके अंदर अब कोई मसला नहीं आया। रिक्वेस्ट के अंदर उसने क्या कर दिया, रिस्पॉन्स 200 का मतलब क्या होता है, स्टेटस कोड होते हैं। जब भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं उसके अंदर स्टेटस कोड होते हैं मल्टीपल, ठीक है। तो उसके अंदर 200 का मतलब क्या होता है, 200 ओके, यानी कि आपका काम हो गया ओके, आपकी रिक्वेस्ट हो गई, चली गई और वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास ओके आ गया और हमारे पास कोई एरर नहीं था, इसलिए एल्स भी जो है वो चल गया। किस किस को समझ आया, किस किस को समझ नहीं आया, और जो जिनको समझ आया भी और नहीं भी आया, जो बीच वाले, वो क्या कह रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा है। अच्छा क्या समझ नहीं आया, आप सवाल करें। चाहे तो उसे यूज करें, चाहे तो ना करें, नहीं है जरूरी, ऑप्शनल है।
लेकिन ट्राई कैच जब भी हम यूज करेंगे तो उसके अंदर ट्राई और कैच यूज करना जरूरी है। बाकी एल्स और फाइनली दोनों ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज करें चाहे तो ना करें। जी और कोई क्वेश्चन? quest.get जो है वो गूगल को सेंड किया, मतलब google.com लिखिए। यहाँ पर आप कोई भी एपीआई लिख सकते हैं। आपकी गेट होगी तो यहाँ पर .get कर देंगे, पोस्ट होगी तो पोस्ट कर देंगे। यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन से आप देख लेंगे कि यहाँ पर किस तरह से पोस्ट की आप जो है वो भेज सकते हैं और गेट की जो है वो भेज सकते हैं। अभी फिलहाल हमने गेट किया है तो गेट की जो भी यूआरएल है, जितनी भी यूआरएल है, आप सबको कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ। और कोई सवाल है तो पूछें। अच्छा, .com जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर google.com ही लिखें। यहाँ पर कोई भी यूआरएल, कोई भी गेट की यूआरएल हो, पोस्ट की यूआरएल हो, तो आप सिर्फ मेथड चेंज करेंगे, यहाँ पर वो डाल देंगे। हम तो हमारे पास एक एपीआई हमने इस्तेमाल की यहाँ पर google.com के अलावा, और हम उससे क्या कर रहे हैं, हम पोस्ट मंगवा रहे हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि सिर्फ क्या ये google.com पे चलनी थी या किसी दूसरी यूआरएल पे भी चल सकती है। हमने इसको चेक किया तो यहाँ पर इस पर भी आ गया 200 ओके। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये सक्सेसफुली चल गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर से पोस्ट हटा के इसके अंदर से ये हटा के चेक करता हूँ, तो हमारे पास क्या आ गया, एरर आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने उस यूआरएल के अंदर छेड़छाड़ कर दी जो कि आपकी बिल्कुल सही यूआरएल थी, उसके अंदर हमने छेड़छाड़ करके एरर खुद से प्रोड्यूस किया, तो हमारे पास चले गया वो एक्सेप्ट के अंदर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, पोस्ट आ गई हमारे पास, हम उसे पोस्ट को दिखाना है तो उसके लिए एक मेथड होता है हमारे पास .json। हम जेसन यूज करेंगे तो पोस्ट के अंदर अगर कोई डेटा हमारे पास आ रहा होगा तो वो .json ट्राई का ब्लॉक क्रिएट किया, हमें पता होगा, या जहाँ पर एक्सपेक्टेड होगा कि एरर आ सकता है वहाँ पर हमने एक ट्राई लगा दिया। उसके अंदर हम जो भी कोड है जो एक्सपेक्टेड है कि उसके अंदर एरर ना लगाए। ठीक है, चले हम अब क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। लूप्स के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। कितने लोगों को पता है? टाइपस्क्रिप्ट में कितने लोगों को पता है? पाइथन को छोड़ टाइपस्क्रिप्ट के लूप के बारे में कितने लोगों को पता है? कि सर क्लास नहीं सर अमीन, अब कहाँ लेके जाएं? ओके, सही। ठीक है, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल के अंदर हमने लिया लिस्ट। ठीक है, और ये इसकी डेटा टाइप क्या होगी? इस कार्ड की डेटा टाइप क्या होगी? सर थोड़ी लेना होता तो इतना थोड़ी दुबा कर सॉरी, स्ट्रिंग नहीं करे यार, टपल, लिस्ट। मंगल को बैठी तुम ना पूरा सही है। अच्छा, इसकी बेसिक टाइप तो लिस्ट है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्या है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। एग्जैक्टली, तो हमने क्या किया, एक लिस्ट ली जिसके अंदर हमने एक डिक्शनरी ली। डिक्शनरी क्या होती है, की वैल्यू पेयर, उसके अंदर प्रोडक्ट लिया और प्राइस ली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पे लगाते हैं लूप। हम किस तरह से लगा सकते हैं लूप? ठीक है, आप लोग बताएं। और अब आइटम्स लिख लेते हैं। ठीक है, इन कार्ट। अभी टाइम नहीं है इंटेलिजेंस बंद करने का, आपके लिए आपकी ख्वाहिश पर नेक्स्ट टाइम से इंटेलिजेंस बंद कर देंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिया फॉर का लूप के अंदर हमारा जो भी एरे था, ठीक है, कार्ड का एरे था। ठीक है, तो कार्ड का एरे हमने यहाँ पर रख लिया राइट साइड पे, और पहले हमने लिया आइटम, उसके अंदर लगाया एक कीवर्ड इन, और उसके बाद जो भी हमारा वेरिएबल था, जो लिस्ट थी, उसको हमने यहाँ पर रख लिया। अब यहाँ पर फॉर के लूप के अंदर हमेशा इसको चाहिए होती है लिस्ट, फॉर इन के लूप के अंदर। ठीक है, पाइथन में तो होगा क्या कि ये करेगा आइट्रेट, एक एक करके। लूप में क्या होता है, एक एक करके वैल्यूज पे जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक एक करके वैल्यूज पे जाएगा। इसका क्या इंडेक्स है,
मैं घर जाऊंगी। 1 वाला कौन है? परमिशन 0। ओके, 0 पे जाएगा, फिर जाएगा 1 पे, फिर जाएगा 2 पे, फिर जाएगा 3 पे। अब होगा ये किस तरह से? चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, चलिए हमारे साथ। प्रिंट कर दें।